नमस्ते बच्चों, वेलकम टू बाइपोलर कैंपस। मैं हूं दिगंत सरकार यानी बाइपोलर पंडित। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर से, जो तुम लोगों का पहला चैप्टर है क्लास 9 स्टैंडर्ड का। सेल में मेरा जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा, अप टू सेल थ्योरी मैं इसमें कवर करूंगा, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन अप टू सेल थ्योरी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, मेरे लिए पढ़ाना एक ऐसा चीज है कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तुम मेरे लिए एकदम मेरे छोटे भाई और बहन के जैसे हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल जो है, सेल को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम लोग सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं? क्या रीजन है? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एक बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, तुम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। बिल्डिंग को तैयार करने के लिए क्या चाहिए तुम लोगों को? पहले ईंट चाहिए। ईंट, एक ईंट के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ही एक पूरा बिल्डिंग तैयार होगा। वैसे ही हम लोगों का जो बॉडी है, छोटे छोटे सेल मिलके हम लोगों का ये पूरा बॉडी कंस्ट्रक्ट होता है। इसीलिए जैसे एक बिल्डिंग का, एक घर का, एक मकान का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगा ईंट यानी ब्रिक, वैसे ही हम लोग मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका बेसिक यूनिट होगा सेल। सेल अगर रहेगा लाइफ रहेगा, सेल नहीं रहेगा लाइफ नहीं रहेगा, ठीक। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल में। कौन से साइंटिस्ट पहले सेल को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले कुछ सेल देखे थे जो डेट थे। एक बॉटल का जो कॉर्क होता है, उस कॉर्क को सेक्शन करके वो कुछ डेट सेल उस वक्त पे देखे थे। उसके बाद आया ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक पहली बार एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक। उसके बाद हम लोग जान पाए, क्योंकि तब तक ल्यूवेनहुक ही एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, सेल आ गया, हम लोग सेल देख लिए कि हाँ ये सेल है, चलो ठीक है। लेकिन एक सवाल आता है फिर कि ये जो सेल है इसके बारे में तब तक उतना इंफॉर्मेशन नहीं था हम लोगों के पास। वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है सेल थ्योरी से। कौन दिया सेल थ्योरी? पहले जो सेल थ्योरी दिया वो है साइंटिस्ट स्वान और साइंटिस्ट स्लेडेन। वो लोग दो पोस्टुलेट्स दिए। क्या क्या दिए? स्वान और स्लेडेन ने बताया कि भाई देख, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। समझ ले तू मेरी बात ठीक से। दूसरा जो साइंटिस्ट यानी स्लेडेन जो है वो बोला कि तूने कुछ बोला है तो मैं भी कुछ पोस्टुलेट दे देता हूं। तो फिर मैं बोलता हूं सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हो गया। लेकिन ये दोनों बंदा जो है यानी स्लेडेन और स्वान ये चीज नहीं बोल पाए कि सेल कैसे फॉर्म होता है। अरे भाई, सेल अगर होगा तो उसको तो फॉर्म होना पड़ेगा ना, कैसे फॉर्म होगा? वो चीज स्लेडेन और स्वान बता ही नहीं पाए। तब एक बंदा आ गया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ जब सेल थ्योरी देखा तो वो बोला कि तुम लोग क्या चीज हो, मैं तुमसे भी खतरनाक खिलाड़ी हूं। मैं क्या करता हूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होगा। यानी सेल थ्योरी का टोटल 3 पोस्टुलेट्स है। नंबर 1 है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ।
नंबर 2, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों पोस्टुलेट दिया था स्लेडन और स्वान ने। 3 नंबर जो पोस्टुलेट्स है वो दिया था रुडोल्फ वर्चाउ ने। वो बोला कि सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीनों पोस्टुलेट से क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम, SA1, PA1 ऐसे एग्जाम्स में तुम लोगों को ऐसे सवाल मिलेगा कि डिस्क्राइब द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इन तीनों को देख लो, बात खत्म। अब हो गया कि तुम लोगों का डाउट कहां कहां पे आ रहा है, मुझे एक बार कमेंट करके बोलो कि सर मुझे यहां पे डाउट हो रहा है, आप थोड़ा इसको समझा दो। इसके लिए थोड़ा सा कमेंट कर दो, मैं अगले वाले वीडियो में खुद को रेक्टिफाई कर लूंगा। क्योंकि मैं भी नया नया चैनल ओपन किया हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है उतना ऑनलाइन पढ़ाने में, हालांकि ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूं। और दूसरी चीज है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे डे बाय डे शायद ठीक भी हो जाएगा, तुम लोगों के जैसा भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि सेल का जो टाइप है, यानी हम लोगों को अगर कोई ऐसा पूछ ले कि हम लोग मल्टीसेलुलर सेल, मतलब अगर सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एक टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सब कुछ सही है, नहीं। अगर मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ कि सर आपका ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दीजिए, मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो फिर चलो हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखो जैसे ये नाम बोल रहा है, यूनिसेलुलर का मतलब हम लोगों को पता ही है। यूनि कथा का मतलब होता है वन, मतलब जो लाइफ और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कॉन्स्टिट्यूट होता है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एमीबा, ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, तो ह्यूमन, प्लांट, फंजाई, ये सब तुम्हारा आ जाएगा मल्टी सेलुलर कैटेगरी में। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये तो गया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। अभी हम लोग बोलेंगे व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, दूसरा लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्व सेल। तीसरा लार्जेस्ट सेल क्या होगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। यहां से सवाल आएगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देख लो एक बार ठीक से, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, देख लेना, आएगा सवाल।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा। स्पेशली एमीबा का एग्जाम्पल याद रखना, मल्टीसेलुलर में कोई भी होगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। ये गया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसके बारे में।